बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इससे पहले सभी दल और गठबंधन तैयारी में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में महागठबंधन की बैठकों में सीटें के बंटवारों को और गठबंधन के चेहरों को लेकर बैठक तक हुई है। बैठक के बाद बताया जा रहा है कि कुछ फॉर्मूले भी तय हो गए हैं। वहीं एनडीए के सहयोगी एलजेपीआर के चिराग पासवान ने राज्य के सभी 243 सीटों पर तैयारी शुरू करने की बात कह के अलग ही सियासी हलचलें पैदा कर दी हैं। बिहार में जारी इसी सियासी हलचलों पर इस हफ्ते बातें तक हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। राजद चाहेगा कि तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, वहीं कांग्रेस अभी इस पर कुछ तय नहीं करना चाहती। इसके बाद भी ये सब कहा जा रहा है कि तेजस्वी महागठबंधन का तय चेहरा है। इस बार भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस पर कोई अपना विरोध तक करेगी। चेहरा घोषित होने के कई बार चुनाव के मुद्दों से गायब हो जाते हैं। कांग्रेस चाहती है कि बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों पर जोर दिया जाए। एनडीए में चिराग पासवान की वजह से बहुत बड़ा पेच तक फंसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सभी 243 सीटों पर तैयारी करने की बात तक कह दी है। चिराग पासवान को जो सीटें दी जाएंगी तो वह किसके कोटे में जाएगी, इस पर भी कोई बड़ा कुछ नहीं कह रहा है। इस बार महागठबंधन के लिए तो दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या साउथर्न ओवैसी को महागठबंधन में शामिल किया जाएगा, और दूसरा कि क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी। मौजूदा परिस्थितियों पर महागठबंधन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। हालांकि राहुल गांधी का बिहार में लगातार चहकदह करना, तेजस्वी का खुद को प्रोजेक्ट करना, वहीं दूसरे दलों का रुख बता रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा को पता है कि नीतीश बिहार की राजनीति में कितने भी कमजोर हो जाएं, लेकिन अप्रासंगिक नहीं है। नीतीश कुमार जहां खड़े हैं वहां वो बार्गेनिंग की स्थिति में हैं। कहा जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने राहुल की रैलियां रुकवा दी थी। अब वो स्थिति नहीं है कि कांग्रेस साथ में लटक कर जाएगी। हालांकि ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी ही रहेंगे। मुझे लगता है कि दोनों गठबंधन अपनी अपनी तैयारियां तक कर रही हैं और बिहार में इस बार बहुत ही शानदार चुनाव होने वाला है। चिराग का फैक्टर एक है, क्योंकि रामविलास पासवान की लेगेसी पशुपति पारस के साथ जाती नहीं दिख रही है, वो चिराग के साथ जाती हुई दिख रही है। वहीं बिहार का मनोविज्ञान समझना ही होगा। नीतीश कुमार ने बिहार को रहने लायक बनाया है। वहीं नीतीश का कोर वोटर वो है जो लालू राज में सताया गया हो, और उसकी दूसरी वोटर है जहां की महिला। वहीं चिराग पासवान की बात जहां तक है, उनके एक्स फैक्टर की जो बात हो रही है वो वही रहेगा। वहीं महागठबंधन में तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको डर भाजपा और कांग्रेस से ही लगता है। मैं फिर से कह रही हूं कि नीतीश और तेजस्वी के चेहरों पर ही चुनाव होगा। बिहार के दोनों महागठबंधनों को देखते हुए मुझे लगता है कि समस्या एनडीए में ज्यादा है। महागठबंधन में ये तय है कि चेहरा तेजस्वी ही होंगे। महागठबंधन की बैठकें भी चल रही हैं। कांग्रेस की ये कोशिश होगी कि वो सीट मिले जो जीत सके। भाजपा चाहेगी कि इस बार नहीं तो कब। आप 20 साल से नीतीश को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इस वक्त भाजपा बेहतर स्थिति में है। वो चाहेगी कि अपना मुख्यमंत्री बनाए। महागठबंधन में ओवैसी आना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अलग से जीतकर मेरे विधायक आएंगे तो वो महागठबंधन में चले जाएंगे। कुल मिलाकर दोनों गठबंधन में समस्याएं हैं, किसी में कम है तो किसी में ज्यादा। आप देखना ही काफी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 आवाज पर।